हेलो एवरीवन, आई एम विकास हेयर। आज हम 10th क्लास का साइंस का पेपर सोल्व करेंगे जो कि अप्रैल 2022 में हुआ था, क्योंकि 21 में तो एग्ज़ाम हुए ही नहीं, 22 में हुए थे। इसमें हाफ जो पेपर था वो 30 मार्क्स का जो था वो MCQ था, 1 मार्क था, और बाकी जो था वो 2 और 3 और 5 मार्क्स का था। टोटल पेपर जो था वो 60 मार्क्स का था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो MCQ क्वेश्चन थे उनको सोल्व करेंगे। जो 4 सेट थे A B C D, उसमें जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो तीनों में चारों सेट में सेम थे। बट जो छोटे क्वेश्चन हैं वो सभी सेट में अलग अलग है। तो पहले हम छोटे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। आज हम A सेट के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, और अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो आपको लिंक में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर, विच मिरर इज यूज एज रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। तो रियर व्यू मिरर्स की फॉर्म में व्हीकल्स में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। ठीक है, मीन्स जो साइड व्यू मिरर कह सकते हो आप। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से कन्वेक्स मिरर होता है वो। द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू ड्यू टू, जो कलर है वो किस वजह से है? स्कैटरिंग की वजह से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज वो होते हैं जो लॉन्ग टाइम से यूज होते आ रहे हैं, तो इनमें से कौन सा कन्वेंशनल सोर्स नहीं है? सोलर एनर्जी कन्वेंशनल सोर्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो SI यूनिट होती है दैट इज कूलम। एम्पियर इज फॉर इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट इज फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, एंड जूल इज फॉर एनर्जी और वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स इसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड। देन विच फ्यूल इज मैक्सिमम यूज फॉर कुकिंग इन इंडिया? इट इज़ द LPG। LPG स्टैंड फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड इट कंटेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन। गोबर गैस कंटेन CNG, सॉरी नेचुरल, इट कंटेन मीथेन। मेन कंटेंट इज मीथेन। CNG स्टैंड फॉर compressed natural gas। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड R इन 5RS। तो जो 5R है उसके अंदर क्या है, कैसे याद कर सकते हो आप? FDUPC। F स्टैंड फॉर रिफ्यूज, हमें सीक्वेंस में ही याद करना है। नेक्स्ट इज रिड्यूस, नेक्स्ट इज रीयूज, नेक्स्ट इज रीपर्पज, नेक्स्ट इज रिसाइकिल। सेकेंड R पूछा है तो क्या रहेगा? रिड्यूस रहेगा। इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन टमाटो। इट इज द ऑक्जेलिक एसिड। सेकेंड चैप्टर से क्वेश्चन है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। नेम ए नॉन मेटल विच इज लिक्विड इन नेचर, दैट इज द ब्रोमीन। अगर मेटल पूछा होता दैट विल बी मर्करी। नेम ए मेटल विच इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। देर आर 3 metals, lithium, sodium and potassium, which can be cut with knife. Next question number 15, choose the unsaturated compound among the following. Unsaturated means there are double or triple bond. There can be double or triple bond. S for saturated and S for single bond. Benzene have, as you know, benzene have structure like this and it have double bond, that is unsaturated is benzene. Next question is, AgNO3 plus NaBr gives rise to AgBr plus NaNO3 is A. This is a double displacement reaction. Double displacement reaction में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस, कम्बिनेशन में कंबाइन होते हैं। C+O2 गिव्स राइज टू CO2।
डिकम्पोजिशन में ब्रेक डाउन होता है और डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। कोवलेंट बॉन्ड पूछे हैं इथेन के अंदर, इथेन के लिए स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इस तरीके से रहेगा। तो कोवलेंट बॉन्ड कितने रहेंगे इसके अंदर, टोटल जो कोवलेंट बॉन्ड है दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कोवलेंट बॉन्ड। टू मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय हाउ दे डिफर बाय द CH2 ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किडनी इन द ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, दे आर द पार्ट फॉर सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। Autotrophic of modern nutrition require all of these, that is the CO2, water, chlorophyll and sunlight. Which of the following is not a part of the female reproductive system in the human beings? Vas deferens is a part of male reproductive system, so it is the part that is the not part of female reproductive system. Next question, cross pollination is achieved by which of the following agent? All of these. cross pollination क्या होती है, transfer of pollen from anther to stigma of different flower on different plant. प्लांट ध्यान रखना है, प्लांट अलग अलग होता है क्रॉस पॉलिनेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन, फूड चेन क्या रहेगी, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस प्लास्टिक है। ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड मिक्स देम इन द सोइल आर कॉल्ड डिकम्पोजर। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ द हॉर्मोन्स एंड डैश इन आवर बॉडी एंड नर्वस सिस्टम। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, मैं आपको बुक में भी दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए NCERT कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट लाइन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन इन आवर बॉडी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पेज चैप्टर नंबर 7 है ये। विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन, that is about 6.25 meter in length. Which is sex chromosome present in male, male have XY, female have XX. Spinal cord is protected by, 7th chapter से क्वेश्चन है, that is protected by vertebral column and अगर brain पूछता that is protected by cranium. Mendel has studied a number of the contrasting visible character in dash plants. पी प्लांट के अंदर उन्होंने स्टडी किए थे contrasting character। स्पेसिफिकली कहें तो हम गार्डन पी लिख सकते हैं यहाँ पे, गार्डन पी प्लांट्स। फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर सच वीडियोज़। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाकी आपको सेट है वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।